ये क्या है सर, ट्रांसफार्मर है वो वाला? ये वो ट्रांसफार्मर है। 60 बीटी बना ना। क्या सर कहते हैं इसको? WMS वेदर इधर ही रुको दूर से देखने तो पहले सारे लोग आ जाओ। सब लोग। और वो पायरोनोमीटर वाला एरिया, ये सेक्शन काउंट होता है WMS में, वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम जी। वो पायरोनोमीटर है, दोनों दो डिफरेंट एंगल पे है, एक 0 डिग्री पे है और एक मॉड्यूल के टिल्ट एंगल पे है 16 डिग्री। और यहाँ जो देख रहे हो आप, जो तीर है वो विंड डायरेक्शन बताता है। जी सर, विंड डायरेक्शन। और एनेमोमीटर कब टाइप के है, वो एनेमोमीटर है, विंड की स्पीड बताता है, विंड की स्पीड। और एकदम उधर जो आप देख रहे हो वो रेन गेज है, कितनी बारिश हुई है, कितने mm की, वो काउंट करता है। रेन गेज है। और उसके नीचे ये जो सर्कल लगे हैं, ये एम्बिएंट टेम्परेचर बताता है कि अभी आपका टेम्परेचर कितना चल रहा है वातावरण के। ये एक की फैक्टर होता है सोलर प्लांट के लिए, कि हम अपने प्लांट की जो जनरेशन है वो कंपेयर करते हैं कि हमारा जो परफॉर्मेंस लेवल है वो सही है कि नहीं है। पायरोनोमीटर जो मेजरमेंट करता है कि आपकी सनलाइट क्या अमाउंट कितना है। अमाउंट कितना है? खोलो भाई खोलो। सब लोग नहीं, वो जो उसको तीव्रता होती है। ये वाली यूनिट आपने देखा ना, इसको में रखी है तीन, लेकिन असेंबल्ड यहाँ पे है, कनेक्टेड है यहाँ पे। थोड़ा सा स्पेस दे दो भाई, सकेल ले लेना। अरे भैया पर मीटर स्क्वायर की स्क्वायर लिख ले। वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, इसमें दो लगे हैं, किस एंगल पे लगा है दोनों? एक 0 डिग्री पे, 0 1 डिग्री। स्टार्ट इन 0 डिग्री, लिख लो भैया। वो 0 डिग्री पे। एक 0 डिग्री पे है जिसे GHI कहते हैं, ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस। लिख दे कि काव लिखा रहता है। और दूसरा मॉड्यूल के टिल्ट एंगल पे है, जिसे POA कहते हैं, प्लेन ऑफ एरे। कितने डिग्री पे? नोट कर रहे हो? बता रहे हैं। एक टिल्ट एंगल पे है और 0 एक डिग्री 0 एंगल पे है। और टिल्ट एंगल जो है वो 16 डिग्री है। पे ना 16 नहीं, इसका आप कितना हो? 16 है। हमारा फिक्स है ना, फिक्स। अगर सीजनल टिल्ट होता हाँ। तो गर्मियों में लगभग 5-7 डिग्री होता, हाँ। और सर्दियों में लगभग 25 से 29 डिग्री के बीच में कोई जिसपे ज्यादा एरे नहीं। हाँ जी सर, अभी 16 है, फिक्स है। फिक्स है। हाँ, 16 डिग्री पे फिक्स है। देखो 16 डिग्री पे यहाँ फिक्स है। इसको POA लिख लेना, 16 डिग्री। 16 डिग्री। जो टिल्ट एंगल पे लगा है, हाँ ये 16 डिग्री है वो सर। टिल्ट एंगल वाला ये यस, टिल्ट एंगल वाला है, और वो 0 डिग्री वाला है। सीधा राइट। एजमूथ एंगल जो बताए हैं, एजमूथ एंगल क्या है? सन जो चलता है तो वो किस उसमें, वहाँ पे क्या चेक कर सकते हैं कितनी डिग्री पे है। 0 डिग्री वन डिग्री आ रहा है, तो फिर कवर की वजह से। हाँ वही कवर की वजह से जो लगाया गया है उसमें। कंपास या फिर प्ले स्टोर से इंक्लाइनोमीटर। नोट किया हो ना ये सब? हाँ सर। और वो उधर देखो क्या है, इधर फोटो ले। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना भाई, आपको पीछे जितना वाले समझ आ रही है वो पूछो यहाँ पे। एक बार फिर से बता दीजिए हैं? एक बार फिर से बता दीजिए। मतलब क्या जानना है वो पूछो। हाँ समझो कोई चीज़ है। ये पायरोमीटर है जो लाइट की इंटेंसिटी को, जो हम लोग बंडल कहते हैं, लाइट का फोटान कहते हैं, वो फोटान कैसे पड़ता है, इरेडियंस उसको कहा जाता है। इरेडिएशन, सूरज की कण में कितनी ताकत है आज की तारीख में, इस समय 12 बजे कितनी ताकत है, ये हमारा सॉफ्टवेयर वहाँ से पढ़ रहा है। तो इसको दो जगह लगाए, एक तो टिल्ट एंगल पे कितना पढ़ रहा है वो हो गया, एक 0 एंगल पे पढ़ रहा है। जी। तो दो इस सिस्टम में लगा करके इंस्टॉल कर लिया गया है कि टिल्ट एंगल पर ही हमारा, चूँकि फिक्स है, बाकी तो सब आजकल कंट्रोलर आ गए हैं, घुमा रहे हैं, इसको भी घुमा देते हैं। छोटे प्लांट को, बड़े प्लांट को घुमाया नहीं जा सकता है सोलर ट्रैकर लगा करके। तो इसको फिक्स किया गया है, तो दो लगा करके एवरेज लिया जाता है। ये हमारे यहाँ आज सूरज की रोशनी क्या रही, जैसे पावर कम रहा तो मैं पढ़ाते समय बताया था कि पावर कम है, आप लोग सोते, ऊपर वाला मैनेजमेंट कहेगा आप लोग सो रहे थे, प्लांट कंट्रोल नहीं किए, तो सर बताते होंगे सर आज देखे रेडिएशन कितना वीक आया है, इसलिए सीधा मॉनिटरिंग है इसका, सिस्टम पे दिखाता है 60 पर मीटर स्क्वायर। मान लो एक मॉड्यूल है, इस एरिया में 1 मीटर का एरिया है, इसमें कितना वाटेज कलेक्ट हो रहा है, 1 वर्ग मीटर, इसीलिए उसका इरेडिएशन कहा जाता है। वर्ग मतलब प्रति वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर में कितना सूरज की किरण पड़ रही है, ये सेंस करता है। ये बताता है वहाँ पे जितने हैं, कैलकुलेट करके सॉफ्टवेयर से, अपना कैलकुलेटर से, कि इतना बनना चाहिए। जब सूरज की रोशनी ही नहीं आ रही तो कहाँ से बनेगा, सूरज की रोशनी आ रही तो खूब बनेगा। आइए, ये तो हो गया आपका
हजर मॉनिटरिंग सिस्टम, इसी में एक पार्ट वो भी है। नोट करते जाओ भाई, हजर मॉनिटरिंग सिस्टम में नहीं नोट करो। पहले एनीमोमीटर है, वो रेन मीटर है। ये जो घूम रहा है ये एनीमोमीटर एनेमोमीटर एनीमोमीटर क्या करता है? विंड की स्पीड चल रहा है हमारा। दूसरा है आपका विंड डायरेक्शन विंड की डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन किस दिशा से आ रही है। हवा। जी सर। और ये अपना रेन गेज जो बारिश कितना हुआ। और ये होता है हमारा टेम्परेचर। हाइग्रोमीटर जो ह्यूमिडिटी बताएगा। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी जी सर। ये रखा है भाई अपने, हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी देखने के लिए है। टेम्परेचर खींच के बना लीजिए, बना लिख कितना लीजिए। बरसात हुई दिन भर में, आज कितना बरसात हुई, रेन मीटर जैसे। और ये डायरेक्शन के लिए, वो स्पीड के लिए कंप्यूटर में लगाया गया है। ये ऊपर अर्थिंग करा है। एले है, वो भी एले है, लाइटिंग रजिस्टर है। हाँ सर, लिए लगा होगा। छोटा इक्विपमेंट है तो हाँ इसके लिए छोटा सा छोटा ही लाइटिंग। लगेगा। तो डायरेक्ट कोई भी लाइटनिंग हो कंपोनेंट के ऊपर ना हो। हाँ सर, डायरेक्ट इसके थ्रू ग्राउंड हो जाए। ग्राउंड हो जाए वो। केबल से कनेक्ट कॉस्टली है ना, नुकसान ज़्यादा होगा। ये नुकसान जाता है। ये तो पीएम सूर्य घर में भी हर जगह अर्थिंग लगा होगा। अर्थिंग का इम्पोर्टेंस तो पता है। कंपलसरी है वो। हर इक्विपमेंट को अर्थिंग किया हुआ है। इधर भी हर जगह अर्थिंग मिलेगा। ये दो ये चीजें प्रयोगशाला में रखी हुई है, इंस्टॉल नहीं है। उसी को दिखाने के लिए यहाँ लाया गया है कि पाइरोमीटर देखो उसमें लगा हुआ है, दीवार में रेजिस्टेंस बना मेंटेन करके करना इसको चिपकाया गया है। है। लेस देन 1 ओम होना। पाइरोमीटर क्या करता है वो है। रेजिस्टेंस मेंटेन करना है। इसके लिए अर्थ रोड भी है, प्लेट अर्थिंग भी है, उसमें मटेरियल भी डालते हैं। हाँ सर, वो मटेरियल वाला। हाँ सर, कंपाउंड हाँ सर, मेंटेनेंस फ्री केमिकल अर्थिंग है। हाँ सर, वो तो डालते हैं इसमें। केमिकल वाला वो दूसरा। 3 मीटर 3 मीटर और रेजिस्टेंस वैल्यू होगी लेस देन 1 ओम। आइडियल तो होना चाहिए 0.5 से 1.5 ओम, लेकिन सॉइल पे डिपेंड करता है कि आपका सॉइल कैसा है। ठीक है, ये हो गया। और आगे टाइमिंग पैनल, रिंग मैन यूनिट। रिंग मैन यूनिट का मतलब है आपका, मतलब एक रिंग बनेगा ऐसा सर्किल। जी सर। वहाँ से सप्लाई आया और यहाँ से पास करके ब्लॉक 2 को गया। मतलब यहाँ पे एक रिंग बना हुआ है। इसके अंदर एक ब्रेकर रहता है BCB, और बाकी 2 पैनल में इंटरकनेक्टिंग है, इंटरलॉकिंग सिस्टम। कुछ भी फॉल्ट आता है IDT में या फिर अपने अंडरग्राउंड केबल में या इन्वर्टर में, ये ट्रिप करेगा यहाँ से, ब्रेकर ट्रिप करेगा। इसके लिए रिले लगाया हुआ है। ST पैनल जिसको बोलते हैं ना, हाई टेंशन 33,000 वोल्ट आता है इसमें। वो सब दिखा है, वो जो इंडिकेटर दिख रहा है सबको बंद है। वो मैं बता देता हूँ। इमरजेंसी यहाँ से ये दबाया, मतलब आपका सप्लाई पूरा बंद खत्म। इसके लिए लगाया हुआ है। कोई भी इमरजेंसी होता है यहाँ से प्रेस कर सकते हैं। कोई भी मेंटेनेंस होता है इसको प्रेस करके रखते हैं। ऐसे सप्लाई होगा तो ब्रेकर ऑन नहीं होगा। आगे है अपने TNC से। इसमें क्या होता है, और इसको एक न्यूट्रल क्लोज जो बोलते हैं ना, एक न्यूट्रल क्लोज, इसको अपन रिमोट पे भी रख सकते हैं और मैनुअल पे भी रख सकते हैं। मैनुअल आपका वहाँ से ऑपरेट करना है सिस्टम से। मैनुअल यहाँ से कर सकते हैं और रिमोट पे होगा तो SCADA से कमांड देके भी कर सकते हैं इसको। आगे इसके इंडिकेशन है सब IDT के। इसमें फॉल्ट टाइप है, जैसे बड़ा होगा ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट, ट्रांसफार्मर में जो फॉल्ट आते हैं, OTI है, बकोज रिले है, इसमें बहुत सारे अलार्म होते हैं। इसका फोटो खींच सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर है हमारा 5 MVA का, लिख लो। 5 MVA लिखो। 5 MVA ट्रांसफार्मर। भैया ऐसे खोल यार, फोटो लेंगे तो खोल जाओ। नोट वाले को, हाँ जेके पास, हाँ ले लो। 5 MVA। लीटर 2500 लीटर। 2500 लीटर। इसके अंदर ऑयल है। क्यों लगा डालते हैं ऑयल? कूलिंग के लिए। कूलिंग प्लस इंसुलेशन। इंसुलेशन का भी काम करता है। आगे दिख रहा है नीडल, पूरे वाले को बोलते हैं कंजर्वेटर। कंजर्वेटर में ये जो लगा है इसको बोलते हैं MOG। MOG मतलब मैग्नेटिक ऑयल गेज। ये ऑयल लेवल बताएगा हमको 3/4 पे, 1/4 पे, हाफ पे या इम्पिटी पे। इम्पिटी पे जाते ही ये अलार्म देगा और उससे नीचे गया तो ट्रिप कर देगा। IDT को ट्रिप कर देगा, चलेगा नहीं। चलेगा नहीं।
वो हमको वहाँ पता चलेगा। वो जो अभी एक रेड कलर का दिख रहा है उसमें अलार्म आ जाएगा, उसमें शो होने लगेगा सर, अनाउंसिएटर बजने लग बजने जाएगा। लगेगा। ये जो दिख रहा है इसका चारों तरफ ये फिन्स है, रेडिएटर फिन्स। ये क्या काम आती है? कूलिंग के लिए। कूलिंग के लिए बहुत से बड़े ट्रांसफार्मर में क्या होता है, फैन लगे होते हैं, लेकिन ये रेडिएटर कूलिंग है। इसको बोलते हैं ONAN, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। ये HV साइड है, यहाँ से 33 kV की केबल जा रही है। ये दिख रहा है नीचे, ये 33 kV का केबल है, 600 स्क्वायर mm का। इस ट्रांसफार्मर को बोलते हैं इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर। इन्वर्टर ड्यू टू ट्रांसफार्मर। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ये IDT है, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये इन्वर्टर के लिए ड्यूटी कर रहा है। इन्वर्टर से जो सप्लाई आ रहा है उसको पास करके आगे भेज रहा है, स्टेप अप करके। स्टेप अप इधर से करके। आता है हमारा इन्वर्टर से 600 वोल्ट, ये भी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इन्वर्टर से 600 वोल्ट निकलेगा, इन्वर्टर और ये बनाएगा 33 kV, 33,000 वोल्ट। 600 से जो लिखो ट्रांसफार्मर में 600 उस इन्वर्टर से डिस्ट्रिक्ट से आकर के वहाँ 600 वाट बनाएगा, उस इन्वर्टर से फिर ये ट्रांसफार्मर में आएगा। ये जो है 33,000 बना दे। इन्वर्टर से भी ट्रांसफार्मर। फायर फायर बकेट, यहाँ पे कोई भी फायर वगैरह होता है तो ये सेंड है, इसमें सेंड भरा हुआ है। इस सेंड को दूर से हम यूज कर सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के लिए। यस। इलेक्ट्रिक में पानी कभी नहीं डालना। हाँ सर, पानी नहीं डालते हैं। केवल बालू इसीलिए बकेट रखते हैं इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी के लिए कंजर्वेटर के सामने दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं बकोज रिले। बकोज रिले। नहीं, उसके आगे बकोज रिले लिखा है, इसके ऊपर लगा है बकोज रिले। रिले। बकोज रिले। है बकोज रिले। बकोज रिले, सुना होगा ना? हाँ, बकोज रिले। बकोज रिले ऑयल और इसके अंदर बॉडी के अंदर जी। कोई भी फॉल्ट आता है वो बकोज रिले डिटेक्ट करेगा और इसको ट्रिप करवाएगा, अलार्म देकर। बकोज रिले। ऑयल के अंदर मतलब कोई प्रॉब्लम, इसी के अंदर हमारा PRV लगा रहता है, प्रेशर रिलीज वाल्व। ये ट्रांसफार्मर की प्रोडक्शन है। बकोज रिले, MOG और PRV, OTI, WTI, ये वाला बॉक्स में आप यहीं रहना, कोई अंदर नहीं चलेगा। इसको बोलते हैं मार्शलिंग बॉक्स। मार्शलिंग बॉक्स। मार्शलिंग बॉक्स में क्या है हमारा 3 WTI, क्योंकि 3 वाइंडिंग है, 2 LV, एक HV और एक OTI। OTI मतलब ऑयल टेम्परेचर, ऑयल का टेम्परेचर को इंडिकेट करेगा। और 3 WTI तीनों वाइंडिंग का टेम्परेचर डिटेक्ट करेगा जी। इसमें 2 नीडल होती हैं, एक रेड एक ब्लैक। ये वाला ब्लैक जो होगा वो कंटिन्यू चलेगा हमारा, और ट्रिपिंग वैल्यू सेट की जाती है इसमें 90 95 के समथिंग। 90 पे अलार्म देगा, 95 पे ट्रिप कर देगा। ऐसा सिस्टम रहता है। रेड वाला कब वर्क करता है सर? रेड वाला कब वर्क करता है? रेड वाला मैक्सिमम टेम्परेचर को शो करेगा, कितना मैक्सिमम गया आज जी। उसको शो करेगा। ये इसकी मॉनिटरिंग के लिए है चारों, इससे वहाँ टेम्परेचर दिखेगा सिस्टम पे, कंप्यूटर पे देख सकते हैं लाइव। इस साइड में क्या लगा है? टेम्परेचर चल रहा है अभी इसमें। ब्लैक कलर का साइड में क्या है? ये हीटर, स्पेस हीटर, मॉइस्चर वगैरह कुछ रहता है तो उसको दूर करने के लिए लगाया गया। उससे निकल जाता है वो। स्पेस हीटर बोलते हैं इसको। ये वाइट वाली MCB है ना ये? हाँ, ये अंदर की ये टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए लगाया हुआ है इसमें। जी। इसको बोलते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर। MCB जो लगी है इसका कार्य क्या है इसमें? जो बीच में लगा, बीचों बीच MCB जो लगी है इसका बीच में MCB ये MCB तो है वो। इसकी सप्लाई के लिए चारों के अच्छा, चालू कर सप्लाई। बंद कर दे सकते हो, चालू कर सकते हो। WTI किस लिए होता है? वाइंडिंग टेम्परेचर, वाइंडिंग वाइंडिंग टेम्परेचर को इंडिकेट करेगा। 2 LV वाइंडिंग है, एक HV वाइंडिंग है। ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसके ऊपर वाइंडिंग रहती है, इसमें 2 LV है, एक HV, और तीनों के लिए अलग एक एक लगाया हुआ है। कैसे डिटेक्ट करेगा? एक PTC रहता है, इसको बोलते हैं हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एक सेंसर रहता है छोटा सा, वो वाइंडिंग के अंदर डाला जाता है, वो वहाँ से वायर कनेक्ट होगा इसके अंदर, वो डिटेक्ट करेगा। और ये मैकेनिकल है, ये जो नीडल है उसके हिसाब से अपना टेम्परेचर दिखाएगा
60 डिग्री अभी करंट टेम्परेचर है, इसमें चल रहा है 35 40 के समथिंग चल रहा है अभी, क्योंकि टेम्परेचर नहीं है अभी, बाकी ये 90 तक भी जाता है। ये सबका केबल कनेक्ट है, इससे हम इसको वहीं से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। हो गया? इसको लिख लो, 2500 किलोवाट का है। ब्लॉक 1 इन्वर्टर 2, ब्लॉक 1 इन्वर्टर 1, 2 इन्वर्टर है। इसको बोलते हैं सेंट्रल इन्वर्टर। सेंट्रल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पर्टिकुलर नहीं है, इसमें बहुत सारी करीबन 14 SMB आके यहाँ कनेक्ट हुई है। जितना भी SCV जंक्शन बॉक्स था ना, 14 SCV यहाँ के जुड़ी हुई है। सेंट्रल इन्वर्टर लिख लो, ये इन्वर्टर 2500 किलोवाट, उसमें 14 SCV स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स 14 जो एक थी ना, हमने देख के आए जो, हाँ, ऐसा 14 इसके अंदर एक में जुड़ा हुआ है। इनपुट 600 वोल्ट, 600 वोल्ट इसका इनपुट है। AC पे ट्रांसफार्मर नहीं होता है, ओनली AC, ट्रांसफार्मर ओनली एसी पे काम ओनली AC पे काम करता है। आउटपुट भी इतने ही देगा ये 600। ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, हमारी सप्लाई के लिए, प्लांट के चलाने के लिए, लाइटिंग के लिए, UPS के लिए, UPS चार्जिंग के लिए, बैटरी चार्जिंग के लिए, कुछ हमको ब्लोअर चलाना है, मशीन चलाना है, उसके लिए है। इसी के थ्रू हमारा सप्लाई इन्वर्टर को मिलता है।